जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी बहनों भाइयों माता बहनों को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय मूल निवासी। दोस्तों, आज हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। इस प्रेजेंट में जो सरकार है इस समय, उसने हम मूल निवासियों के साथ जो किया है, जैसा किया है वैसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ। हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए आज हाथ में कटोरा दे दिया है। सब कुछ प्राइवेट करके, जितनी खुशी से अपने बच्चों को हम पढ़ा लिखा रहे थे, उनके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे थे। हम खुद भूखे सोते, चाहे कम खाते, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे लोग बहुत कुछ कर रहे थे। पर आज वो सब कुछ हमारा ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि संस्थाएं सारी प्राइवेट कर दी, ठेकेदारों के हाथ बेच दिया सब कुछ। अब वो ठेकेदार किसको रखेगा किसको नहीं रखेगा वो उसकी मर्जी है, वो उसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। वो भी क्या होगा कि अगर ठेकेदार ब्राह्मण समाज का है तो वो अपने ही लोगों को चुनेगा उसमें। अगर वो ठेकेदार वैश्य समाज का है तो वो अपने ही लोगों को चुनेगा, या किसी क्षत्रिय समाज का है तो वो भी अपने लोगों को चुनेगा। तो दोस्तों, आज हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, जिन खुशियों से वो खुशियां हमारी छीन चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हमें समझने की ज़रूरत है, इस परिस्थिति से निकलने की ज़रूरत है, और हमें ये देखना है कि आज हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे साथ हमारा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है साथ हमारा। आज हमारे SC ST OBC के लोग, इन लोगों को कहाँ होना चाहिए और ये हैं कहाँ पर? आज ये बजरंग दल में मिलेंगे आपको, विश्व हिंदू परिषद में मिलेंगे ये लोग, गोरक्षा दल में मिलेंगे ये लोग, गायत्री परिवार में मिलेंगे, RSS में मिलेंगे, हिंदू युवा वाहिनी में मिलेंगे। दोस्तों, गायत्री समाज में मिलेंगे, आर्य समाज में मिलेंगे, करणी सेना में मिलेंगे। इतने अफसोस की बात है कि ये लोग वहाँ पर मिलेंगे, बाकी इनको कहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इन लोगों को हाई कोर्ट में होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। आपके लोगों को सरकारी वकील, आपके लोगों को सरकारी वकील बनना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए था। आपके लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने चाहिए थे। आज भारत के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें एक भी OBC SC समाज का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ बच्चों की मेरिट ख़त्म कर दी जाती है। जो हमारे SC और ST OBC समाज के बच्चे होते हैं उनको किसी लायक नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों, वहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। आपके लोगों को शासन में होना चाहिए, सचिव होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। आपके लोगों को IPS IAS डिप्टी कलेक्टर होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। IG कमिश्नर होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। आपके लोगों को किसी कंपनी में CMO डायरेक्टर होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। आपके लोगों को बिजनेस मैन होना चाहिए,
वहाँ पर नहीं है। आपके लोगों को जनता के हिसाब से आपके लोगों को बड़े बड़े मंत्री पद पर होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। दोस्तों, जब इस जगह पर हमारा समाज नहीं है तो समझो हमारा समाज गुलाम है। यहाँ से नौकरियाँ निकलती हैं, हमारे बच्चों को भविष्य निकलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो मतलब है, जिस लिए हम पढ़ाते हैं, वो नौकरियाँ निकलती हैं। उन जगह पर दोस्तों ये सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें हमारे लोगों को कोई जगह नहीं है। हमारे लोगों को कौन सी नौकरी मिलती है? चपरासी की मिल गई, पुलिस में भर्ती कर दिया, मिलिट्री में भर्ती करवा दिया, वो भी मरने के लिए, गालियाँ सुनने के लिए। बहुत दरोगा बना दिया कोई, 1 फूल का 2 फूल का, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इसमें हमारे ऐसे लोग होते हैं वो भी कि अपनों को ही मारते हैं, वो भी लोग, दरोगा पुलिस वाले जो भी बन जाते हैं वो भी हमारे गरीब लोगों को ही मारते हैं। वहाँ पैसे वाले उनकी जेब भरते रहते हैं, तो उनको कोई कुछ कहता नहीं है। तो इतना भ्रष्टाचार हमारे साथ हुआ है, इतना अत्याचार हमारे साथ हुआ है कि आज हमारे बच्चे कहीं के भी नहीं हैं दोस्तों। आज हमारे बच्चे कहीं कुछ नहीं कर सकते। हम किस खुशी में जिएं और क्या उम्मीद करें सरकार से? सरकार तो वो होती है जिसके लिए गरीब या किसान या मजदूर शाम को सोता और सुबह उठता ये कहता है, हे भगवान, ऐसी सरकार हमेशा रहनी चाहिए, ऐसा राजा हमेशा बनना चाहिए। और हमारे देश का जो राजा है, वो जो सरकार है, कितने वादे किए उसने, 15 लाख आएंगे, सब मालो माल हो जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां साल की दी जाएंगी, सब मालो माल हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे लोगों का तो जो बहन बेटी हमारी जो मेहनत करके कुछ पैसा रखती थी वो भी निकलवा लिया। आज हमारे खातों का आधार कार्ड के द्वारा लिंक करवा के हमारी उस संपत्ति का भी पता कर लिया कि हमारे पास आकर है क्या, कितने पैसे हैं। बाकी इनके पास कितनी संपत्ति है, इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है, इसका किसी को पता नहीं है, पर हमारा सबको पता है। इन लोगों को जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके पास सारा रिकॉर्ड है हमारा, पर इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि इन्होंने कितना धन लूटा है इस दुनिया में, कितना भ्रष्टाचार किया है दुनिया में, इस भारत में। ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, हम मारे जा चुके हैं सब तरफ से। बीपी सिंह ने मंडल लागू किया था, 27% आरक्षण। उस समय जब मंडल लागू होने को था, आरक्षण लागू होने को था, तो इन लोगों ने देखा कि अगर इन लोगों को आरक्षण मिल गया तो दोस्तों ये हमारे लिए फिर सत्ता में नहीं आने देंगे, नहीं रहने देंगे, उनके लोग अफसर बन जाएंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठेंगे। तो इन्होंने तुम्हारे पीछे हमारे पीछे राम मंदिर का मुद्दा लगा दिया कि मुसलमान राम मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, इनको मस्जिद को तोड़ो, वहाँ मंदिर बनाओ। तो दोस्तों, हर ओबीसी की जुबान पर मंदिर को ठहरा दिया। तो वो मंदिर के चक्कर में मंडल को भूल गए, कमंडल के चक्कर में मंदिर ही रह गया। और आज दोस्तों सिर्फ मंदिर रह गया, तो मंदिर में भी एक भी ओबीसी को जगह नहीं है, वो भी सब ब्राह्मणों के पास है। वो लोग ऐसो आराम करेंगे। जो भी बड़े से बड़े हत्याचार होते हैं, ये बड़े बड़े पाखंडी करते हैं, बड़े बड़े दोस्तों आश्रम चलाने वाले ही करते हैं, ट्रस्ट वाले ही करते हैं। जैसे राम रहीम का ट्रस्ट, जैसे आसाराम का ट्रस्ट, रामपाल का ट्रस्ट। दोस्तों, इतने ट्रस्ट बनते हैं इन लोगों के, वो सब पाखंड के अड्डे होते हैं, कोई धार्मिक उसमें काम नहीं होता। तो इसमें सब माल खाने वाले सब ये लोग हैं, और गोली खाने वाले और लड़के मर जाने वाले ओबीसी समाज के लोग थे, जो गोलियां खा खा के मर गए। पर इनको एक भी ओबीसी को वहाँ पर न बुलाया, न पूजन में लिया, न वहाँ ट्रस्टी में शामिल किया, ट्रस्ट में। तो दोस्तों, आज इन्होंने आपके हाथ में कटोरा दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया है, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप समझो, एक हो जाओ,
आपका मंडल तो गया ही, आपके ऊपर कर्म नीलियर और लगा दिया है कि इतना 8 लाख क्या बोलते हैं उसका होगा तो उसको कोई आरक्षण मिलेगा, और राज्यों के हाथ में आपको आरक्षण दें या ना दें वो आप मतलब सरकार की तरफ से ख़त्म हो गया। अब राज्यों में सरकार आपकी नहीं तो आपको मिलेगा क्या? क्यों? कुछ नहीं मिलेगा। तो समझो इनके षड्यंत्र को, समझो इनकी चाल को समझो। आज किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। मंडियां ख़त्म करवाने की बात चल रही है, ख़त्म कर दी गई है कि इनका डायरेक्ट माल खरीदा जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट माल कौन खरीदने जाएगा? कौन खरीदेगा? किसको बेचेंगे? मंडियों में तो मन चाहे अपना बेचते थे, जहाँ अच्छा बिकता था उसे बेचते थे, पर अब घर पे हमारे कौन लेने जाएगा? तो दोस्तों हमारा सब कुछ छिन चुका है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। तो एक ही रास्ता बचा है दोस्तों, वो है आंदोलन। और वो आंदोलन अपने बोर्ड का अधिकार का है कि अपना बोर्ड का अधिकार किसी को नहीं देंगे, और आप के खिलाफ जो भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और एक होके SC ST OBC माइनॉरिटी सभी मिलकर, सभी किसान भाई, सभी मजदूर भाई, सभी श्रमिक भाई मेरे जितने भी, सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार से लड़ेंगे। नहीं तो दोस्तों अगर आज नहीं उठे और नहीं जागे, नहीं हम बोले, हमारी चुप्पी हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा भीख मांगने के लिए दे देगी। हमारी चुप्पी, किसी का दोष नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोस्तों जो चुप रहता है, आवाज़ नहीं उठाता है, वो हमेशा गुलाम होता है और मारा जाता है। तो दोस्तों आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज भारत के अंदर एकता लाने की ज़रूरत है। आज मूल निवासियों को एक झंडे के नीचे आने की ज़रूरत है। और दोस्तों एक और बात आपको बताऊं कि अखिलेश जी का और मायावती जी का, इनका कभी अब आप विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि दोस्तों ये लोग परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे, वो हॉस्पिटल बनवाएंगी मायावती जी बहन जी, तब उनके लिए वोट मिलेंगे। अखिलेश जी बहुत बड़ी मूर्ति परशुराम जी की बनवाएंगे, तब जाकर उनको वोट मिलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों बिक चुके हैं, RSS के द्वारा बिक चुके हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा मिल चुका है, और ये हमारे समाज के वोटों को लूट कर और अपना ऐशो आराम करेंगे। ये हमारे समाज के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आज करने के लिए कोई खड़ा है तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण, दोस्तों सम्राट अशोक की तरह उसने कसम खाई है कि मैं अपने समाज को बिकने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा, किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा, और दोस्तों समाज को इस भारत का हक और अधिकार दिला के रहूँगा और सत्ता दिलवा के रहूँगा। दोस्तों उसने कसम खाई है, तो हमें उम्मीद है उससे, चंद्रशेखर आज़ाद रावण से उम्मीद है, और आपको ये हाथ जोड़कर विनती है हमारी को उसका साथ देंगे। और दोस्तों आप अपने अधिकार को नहीं बिकने देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरा समाज समझ जाएगा कि वोट की क्या कीमत है, उस दिन SC ST OBC तीनों मिलकर खड़े हो गए, माइनॉरिटी समेत खड़े हो गए, चारों पिलर ये खड़े हो गए। उस दिन दोस्तों सरकार बहुजनों की होगी, आपकी होगी, और आप अपने बच्चों के हक अधिकार वापस लाकर और अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो आज सब कुछ सरकारी किया जा रहा है उसे वो प्राइवेट किया जा रहा है। आज जो सब कुछ उसे आप सरकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सभ्यता को बचाओ, देश की अखंडता को बचाओ। ये लोग विदेशी हैं, ये हमारे सारे भारत को लूट करो, और इनका कोई विश्वास पता नहीं है कब वह यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि सारी हर चीज़ पर काबिज ये हो चुके हैं, और हमें भागेंगे नहीं तो ये हमें गुलाम बना के रखेंगे हमें गुलाम बना के रखेंगे और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इस गुलामी को बचाओ, गुलाम होने से बचो और अपनी सरकार बनाओ। और ये जो हड्डियां डालते हैं, जैसे मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए, कनेक्शन बिजली का दे दिया, ये सिलेंडर फलाना दे दिया, इनसे आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। शौचालय में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, शौचालय में आपकी बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। अरे दोस्तों इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। ये तो जब बच्चा
पढ़ेगा लिखेगा कहीं कामयाब होगा तो वो ऐसे सिलेंडर, ऐसी बिजली के कनेक्शन, ऐसे शौचालय वो हज़ारों बनवा देगा अपने हाथों से। इस मोदी के और सरकार के झांसे में नहीं आएगा वो। तो इस हड्डी से बचिए। ये एक हड्डी होती है, जैसे कुत्ता अपनी जेब में हड्डी डालो और कुत्ता पीछे पीछे लगा रहता है, उस तरह से ये लोग हमारे लिए हड्डी डालते हैं और हम पीछे लग जाते हैं। तो हमें चाहे ये कुछ भी षड्यंत्र रचें, हमें इनके षड्यंत्र में नहीं आना। अब हमें बच्चों का अधिकार चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार चाहिए, बच्चों के लिए नौकरी चाहिए। और वो जब मिलेगी जब हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी और हम अपने बच्चों को फिर से सरकारी नौकरी निकालेंगे और अपने बच्चों को लगाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी से मेरी विनती है कि आप एक झंडे के नीचे आएँ और अपनी सरकार बनाएं। कांग्रेस भी वही है और भाजपा भी वही है। इन दोनों में अगर आपका भाई और मेरा भाई अगर जाता है, कोई नेता टिकट लेके आता है हमारे समाज का, SC ST OBC समाज का, माइनॉरिटी समाज का, तो दोस्तों उसको ठुकरा दो, उसको लात मार दो, उसको कभी एक वोट मत दो। क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद वो अपना पेट भरता है, उसके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आप खुद गाड़ी में घूमता है, उसको लिए सिक्योरिटी मिल जाती है, फोर्स मिल जाती है, बाकी वो अपने समाज के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। आज 300 से आगे कम बढ़ती संसद में हमारे MP MLA हैं, बाकी दोस्तों कोई हमारे लिए आवाज़ उठा के राजी नहीं है। वो आज हमारे लिए एक हिजड़े के हिसाब से बन चुके हैं, हमारा कोई भी नहीं उनमें। हमारा वही होगा जो हमारे समाज से हमारी पार्टी में उठ के जाएगा, वो हमारा हित के लिए सोचेगा और भला करेगा और वो मांग करेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आप अपने को समझो, अपनी काबिलियत को समझो कि आप भी इंसान है और दूसरा भी इंसान है, और वो हमें किस तरह फंसा के गुलाम बना रहा है और आप किस तरह गुलाम बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस पाखंड को, अंधविश्वास को छोड़ो, फिर सब मिलकर एक हो जाओ और एक होके अपनी सत्ता सरकार बनाओ दोस्तों, जिससे आपके बच्चों का ये हाथ में जो आज इस सरकार ने कटोरा दिया है भीख मांगने का, वो कटोरा हम फेंक सकें बच्चों के हाथों में से और बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट पर बैठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय काशीराम, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों मेरा नाम विजय सिंह बौद्ध है। दोस्तों मेरी बात कोई अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना, बेकार लगी हो तो माफ़ कर देना। बाकी मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं अपने हक अधिकार के लिए आपको बता रहा हूँ और खुद भी लड़ रहा हूँ। मैं अपनी जान, अपना जीवन अपने समाज के लिए कुर्बान कर दूंगा। कोई भी मुझे मार दे, कोई भी जेल में डाल दे, कोई देशद्रोही ठहरा दे, अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए आज ऐसा ही हो रहा है भारत के अंदर कि जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं। तो मुझे भी कोई डर नहीं है दोस्तों, पर अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा आवाज़ उठाऊंगा और बोलता रहूँगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जिब्या को, वाणी को विराम देता हूँ और दोस्तों माफ़ करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।